बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला सपा का साथ। कांग्रेस के साथ यात्रा में जुटे सपा कार्यकर्ता। बुलंदशहर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ जिले के जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वारा भी मौजूद है। दोनों भाई बहन की जोड़ी एक खुली जीप में सवार है। एएनयू छात्रों के द्वारा राहुल गांधी की यात्रा जमालपुर स्थित शमशाद मार्केट पहुंचते ही यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। खुली जीप में सवार भाई बहन की जोड़ी को देखने के लिए सड़कों की दोनों तरफ लोगों का जन सैलाब लगा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सुबह से ही कमान संभाली हुई है। यात्रा सुबह करीब 9 बजे जमालपुर से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वारा करीब 2 घंटे अलीगढ़ जिले में रहेंगे। भाई बहन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा दस्ते शनिवार को ही अलीगढ़ पहुंच गए थे। खुली जीप में सवार भाई बहन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मी उनकी खुली जीप के साथ ही चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जहां 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान भले ही लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा हो, लेकिन सपा की स्थिति मजबूत रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गठबंधन को ऑक्सीजन मिलेगी। यही वजह है कि अलीगढ़ पहुंची भाई बहन की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने बताया कि पंजाब में मेयर के चुनाव में हुई धांधली के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ के द्वारा सही निर्णय लेते हुए पंजाब में गठबंधन का मेयर बनाया है। बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लो एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब भैया बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद जरूर रखती हूँ कि आप सोच समझ के आगे चलेंगे, अपने भविष्य के लिए अपना वोट देंगे। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जवाहर। वो ले लेगा आपको भैया। हाँ, शाबाश। ध्यान से गेम में जाना। थैंक यू। तो ये दिखाया हिंदुस्तान का सिस्टम, हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनका जेब काटा जा रहा है। जेब काटा जा रहा है। और देखो, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे ये जो पुलिस वाले रहते हैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने आज धक्के खाए और जो आपको धक्के लगे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर ये जो है पुलिस वाले, भैया धकेले मत भाई, इधर डर जाएंगे। ये जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस में जब जाते हैं तो ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं। सही, ये देश सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही लाखों लोग
रनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं, पुलअप करते हैं सेना में जाने के लिए। जो इनके देश में भावना है देशभक्ति की, वही भावना सेना में होती है, वही भावना लाखों युवा सुबह उठ के रनिंग करते हैं आर्मी में जाने के लिए। सही। अब देखिए उनके साथ क्या किया गया। अभी पेपर आगे बोलूंगा। ये लाखों लोग सुबह उठते हैं, सेना में जाने की कोशिश करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए हैं, अग्निवीर। अग्निवीर कहती है कि हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक होगा जनरल रेगुलर आर्मी वाला, अगर वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। और दूसरा होगा अग्निवीर, अगर वो शहीद होगा उसे नहीं मिलेगा, उसको उसकी लाश को वापस घर भेज दिया जाएगा। उसे ना कोई, उसके परिवार को ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई मदद मिलेगी, और उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी, और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे, और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे, वो सारे के सारे गरीब होंगे। उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते। ये सच्चाई है, और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया, और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहाँ आ रहा है। ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहाँ आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहाँ बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन पे मुझे भर के है। यादव जी, अब देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी पीछे देखिए, ये देखो, ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट चलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ, ऊपर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये आप इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया, यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो, ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा है ऊपर। अच्छा भैया, एक डंडा दो,
इसको एक डंडा दो, ये डंडा दो, ये भैया झंडा हटाओ और इसको ये डंडा लो, इसको बढ़िया। अच्छा सर डंडे हाथ बढ़ा, ये देखो बेटा, ये अमित शाह डंडा लिए, ये मोदी जी, अदानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये इसका डंडा है। अगर किसी ने ये चोरी बंद करने की कोशिश की तो अमित शाह डंडा मारेगा। अदानी जी लगे हुए, देखो कितना अच्छा सूट पहने, और ये बेचारा गरीब जिसके जेब में से 24 घंटा पैसा छीना जा रहा है, पेट्रोल से पैसा छीना जा रहा है, बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये काम हो रहा है। भाई और बहनों, आपने हमारी मदद की, गलत तो नहीं किया मैंने, अरे कुछ गलत लगा आपको तो माफी मांगता हूं, मैं बस दिखाना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो। ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। चलो, शायद आप लोग 90% लोग कहते भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं। ठीक है, अब आप कहो, पता नहीं शायद कहो कि भैया 90% को प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले भी घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनियां जो है सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? 0। ठीक है, बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? 0। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं गलत है, मगर शायद आप लोगों के दिल में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, इसमें आपके कितने लोग? 0। फिर मैं कहूंगा भैया पता नहीं क्या हो गया, 90% ना प्राइवेट अस्पताल चलाना चाहता है, ना भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलत फहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है, किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ पे शांत हो जाए थोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में पिछड़े लोगों की कितनी आबादी है? कितनी आबादी है? कितनी है?
पिछड़ों की 50% आबादी है, ठीक है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? 5% नहीं भाई, 15%। अब मैं ये देखो, यूपी की बात करता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। यूपी के बजट को सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 62। मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों में से 62 अफसरों में से 90% के कितने यूपी में? बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में 55% हो, कम से कम आपकी भागीदारी 4%, 4%, ठीक है। दलितों की 6%। भाई मतलब आपकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट, और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है, वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहाँ देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है, सुनो सुनो, सुनना, सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मतलब नारा हमने नहीं दिया, नारा भीड़ के दिल में से निकला है, और भीड़ और जनता समझ गई कि भारत जोड़ो यात्रा क्या करने की कोशिश कर रही है, भारत को जोड़ने की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा स्वागत किया आपने हमारा यात्रा का, पूरा दम आपने यात्रा में डाल दिया। एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परिवार में लड़ाई होती है, भाई ठहर जाओ, अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर, मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अडानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहाँ बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं, और एक दिन ऐसा है, प्रियंका भाई पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहाँ अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद,
6 साल बाद, और इसके फोन के पीछे देखो लिखा हो मेड इन अलीगढ़। और फिर यहाँ आओ और यहाँ पे 10 युवाओं को कहो या बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए, मैं कहूँ क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। माफ किया, किसानों को कितने माफ किया, बेरोजगारों को कितने माफ किया, माफ किया। तो ये भाई मेरे हो रहा है 1% के हाथ में पूरा न पूरा है। एक बात मैंने नहीं कही, इसमें गरीब जनरल कास्ट के भी बेचारे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे हुए देखते रहते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, दूसरी तरफ अदानी बैठा है, तीसरी तरफ अमित शाह बैठा है। अब समझना चाहते हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? समझना चाहते हो? मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। कौन आएगा ऊपर? आ जाएगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है, उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाई और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, आप सफाई कर्मचारियों की लिस्ट निकालो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसको देखो, उसमें आपको मिलेंगे दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, माइनॉरिटी मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो, जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा, एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। अलंकार, वो यूपी वाली लिस्ट निकालो, यूपी वाली ब्यूरोक्रेट वाली। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पैसा 90 लोग बांटते हैं, आईएएस अफसर है, ठीक है। डिफेंस में कितना पैसा जाता है ये निर्णय लेते हैं, अस्पतालों में कितना जाता है ये निर्णय लेते हैं, सड़कों में कितना जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए हैं, गठबंधन भी हो चुका है आपकी पार्टी के साथ, क्या कहना चाहिए? भारत आ चुका है, भारत जनता आ गई है, और मोदी जी को बहुत जल्दी गठबंधन हटा देगा, और यही गठबंधन जीतेगा। ये गठबंधन जनता का है, गरीबों का, किसी पार्टी का नहीं है। गठबंधन ही जीतेगा, असर छोड़ चुका है गठबंधन, सैलाब आपको दिख रहा है पूरा।